देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में एनडीए को आंध्र प्रदेश में बहुमत सीटें मिलेंगी, एग्जिट पोल का अनुमान है। जैसा कि पीएमएआरक्यू द्वारा अनुमान लगाया गया है, आंध्र प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए, जिसमें बीजेपी और टीडीपी शामिल हैं, को 25 सीटों में से 19-22 सीटें जीतने का संकेत देते हैं। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 19-22 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वाईएसआरसीपी 5-8 निर्वाचन क्षेत्रों में दावेदार है। एबीपी सी वोटर ने एनडीए को 21-25 सीटें और वाईएसआरसीपी को 0-4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। बीजेपी जोड़ 362-392 सीटें जीतेगी। आईएनडीआईए ब्लॉक 141-161 सीटें जीतेगी। जंग की बात एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 362-392 लोकसभा सीटें जीतेगा, जबकि विपक्षी आईएनडीआईए ब्लॉक 141-161 सीटें जीतेगा। अनुमान के मुताबिक 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा। 7 चरणों का चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुआ और शनिवार को समाप्त हुआ। जब तक सभी उद्देश्य हासिल नहीं हो जाते, इजराइल युद्ध बंद नहीं करेगा। पीएम नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि गाजा पर उसका युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमास की शासन करने और युद्ध करने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती। एक बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री ने बातचीत करने वाली टीम को उस उद्देश्य के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के लिए अधिकृत किया, जो इजराइल को अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त होने तक युद्ध जारी रखने में सक्षम बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए एक्स कुछ घंटे पहले बाईं ओर स्वाइप करें। लंदन के एक रेस्तरां में 9 साल की भारतीय लड़की को गोली मार दी गई। एक 9 वर्षीय भारतीय लड़की उन 4 लोगों में शामिल थी, जिन्हें लंदन के एक रेस्तरां में एक गुजरती मोटरसाइकिल से गोलियों की आवाज के बाद गोली मार दी गई थी। केरल की लिसेल मारिया के रूप में पहचानी जाने वाली 9 वर्षीय लड़की को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के समय मारिया अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुख्य अधीक्षक जेम्स कॉनवे ने कहा, वह एक निर्दोष पीड़िता थी। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए विटामिन बी12 और फोलेट की क्या भूमिका है? गर्भावस्था भावनाओं का बवंडर और बहुत सारी नई जानकारी है। समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है आप दोनों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा प्रकाशित अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए पर्याप्त बी12 स्तर महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त फोलेट का सेवन न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है। आईएनडीआईए ब्लॉक तमिलनाडु में जीत हासिल करेगा, 37-39 सीटें मिलेंगी, एग्जिट पोल। एबीपी सीविटा एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि आईएनडीआईए लोकसभा चुनाव में ब्लॉक 37-39 सीटें जीतकर तमिलनाडु में परचम लहरा सकता है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार आईएनडीआईए ब्लॉक राज्य की 39 में से 33-37 सीटें जीत सकता है। इसमें कहा गया है कि राज्य में बीजेपी को 1-3 सीटें मिलने की संभावना है। यूजीसी ने एचईएलएस से बुनियादी जीवन समर्थन प्रशिक्षण प्रदान करने का आग्रह किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों एचईएलएस से बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शिक्षित करके अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को कम करना है। यूजीसी ने रेखांकित किया है कि तुरंत छाती दबाने से जान बचाई जा सकती है, फिर भी केवल 0.1% लोग ही बीएलएस तकनीकों के बारे में जानते हैं। आईटी विभाग निरीक्षकों, सहायकों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आयकर विभाग इंस्पेक्टर और सहायक पदों के लिए भर्ती कर रहा है, जिसमें 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों की आयु 56 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन 9 अगस्त 2024 तक ऑफलाइन जमा किए जाने चाहिए। अधिक विवरण और आवेदन पत्र के लिए आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं। आरबीआई विदेश में सोने का भंडार क्यों रखता है? भुगतान संतुलन घाटे के कारण उत्पन्न 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने ऋण सुरक्षित करने के लिए अपने स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रख दिया। जबकि ऋण चुकाया गया था, आरबीआई ने लॉजिस्टिक कारणों से सोने को वहां संग्रहीत करने का विकल्प चुना। बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन स्वर्ण बाजार तक पहुंच के साथ केंद्रीय बैंकों को सुरक्षित सोने की अभिरक्षा प्रदान करता है। यूएसए बनाम कनाडा 1844 पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच।
24 से 26 सितंबर 1844 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतिहास में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए कनाडा की मेजबानी की। पहले दिन के क्रिकेट में करीब 5000 लोग आए और जमकर सट्टा लगाया। इस मैच में कुल दांव लगभग 100,000 अमेरिकी डॉलर आज लगभग 4.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। जॉर्ज शार्प के 6 विकेट ने कनाडा को गेम जीतने में मदद की। ललित मोदी का दावा है कि 11,000 करोड़ की संपत्ति के लिए पारिवारिक झगड़े में मां ने उनके भाई को पिटवाया था। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने शनिवार को खुलासा किया कि उनकी मां बीना मोदी की 11,000 करोड़ की संपत्ति के विवाद को लेकर उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनके छोटे बेटे समीर पर हमला करवाया था। गॉडफ्रे फिलिप्स के कार्यकारी निदेशक समीर मोदी ने अपनी मां पर हमला कराने का आरोप लगाया। ललित ने लिखा, उसका हाथ स्थायी रूप से खराब हो गया है। उसका एकमात्र पाप एक बैठक में भाग लेना था। हमास के नष्ट होने तक गाजा में कोई स्थायी युद्ध विराम नहीं। नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास नष्ट नहीं हो जाता तब तक गाजा में कोई स्थायी युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल की शर्तें नहीं बदली हैं। हमास की सेना और शासन क्षमताओं का विनाश, सभी बंधकों को मुक्त करना और यह सुनिश्चित करना कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं है। यूएस सिंगापुर रक्षा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जैसी दोहरे उपयोग वाली तकनीक का उपयोग करना है। एशिया के वार्षिक रक्षा शिखर सम्मेलन के इस वर्ष के संस्करण शांग्रीला डायलॉग 2024 में प्रमुख घटनाओं में से एक प्रौद्योगिकी के दोहन पर सिंगापुर और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है। ये समझौता ज्ञापन दोनों रक्षा प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक दोहरे उपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वायत्तता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के अवसरों की पहचान करने की अनुमति देता है। बंदी ने फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग की। करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना सरकार से सनसनीखेज फोन टैपिंग मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र में संजय ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और इसमें शामिल लोगों द्वारा किए गए संवैधानिक और लोकतांत्रिक उल्लंघनों को देखते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। बहुत अधिक दूध पीने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं? बहुत अधिक दूध पीने के संभावित दुष्प्रभावों में सूजन, गैस, दस्त, पेट में ऐंठन शामिल हैं। दूध का अधिक सेवन, विशेष रूप से पूर्ण वसा वाले दूध, अतिरिक्त कैलोरी सेवन में योगदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से वजन बढ़ सकता है। संपूर्ण दूध में संतृप्त वसा होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है। अत्यधिक दूध के सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर लैक्टोज असहिष्णु लोगों के लिए। मई 2024 में टेक छंटनी से 9,742 कर्मचारी प्रभावित होंगे। पिछले महीने कई कंपनियों ने अलग अलग विभागों से हजारों कर्मचारियों की छंटनी की थी। एक वैश्विक छंटनी ट्रैकिंग वेबसाइट ने कहा कि कुल 39 कंपनियों ने मई 2024 में 9,742 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये तकनीकी छंटनी अप्रैल 2024 की तुलना में काफ़ी कम थी, जब 50 कंपनियों ने कई कारणों से 21,473 नौकरियों में कटौती की थी। हिजबुल्लाह ने लेबनान के ऊपर इजरायली ड्रोन को मार गिराया। इजरायली हर्मीस 900 ड्रोन को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल द्वारा लेबनान के ऊपर मार गिराया गया, इसकी पुष्टि इजरायली सेना ने की। हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह हमास के साथ इजरायल के संघर्ष के दौरान गाजा के समर्थन में था। ऑनलाइन वीडियो में हर्मीस 900 जैसा दिखने वाला एक जलता हुआ ड्रोन जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बर्ड फ्लू पर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 4 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू H5N1 के प्रकोप की सूचना के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी असामान्य पक्षी मौत के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सरकार ने सभी पोल्ट्री में जैव सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, गीले बाजारों में निगरानी बढ़ाने और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की सख्त और समय पर रिपोर्टिंग का आग्रह करने को कहा है। आंध्र प्रदेश में पारिवारिक छुट्टियों के लिए स्थान। आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन समुद्र तटों और मनोरम परिदृश्यों का खजाना, एक यादगार पारिवारिक छुट्टी के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। आप अराकू घाटी में कैंपिंग के लिए जा सकते हैं, या गांडीकोटा किले के खंडहरों का पता लगा सकते हैं, या यहाँ तक कि विजाग के कई समुद्र तटों पर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। और यदि आप आध्यात्मिक हैं, तो तिरुपति मंदिर की यात्रा करें। कांग्रेस ने पलटी चाल, अब एग्जिट पोल की बहस में लेगी हिस्सा। कांग्रेस की घोषणा के एक दिन बाद कि वह टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल बहस में शामिल नहीं होगी,
पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सभी INDIA ब्लॉक पार्टियां आज शाम इन बहसों में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा, ब्लॉक पूर्व निर्धारित एग्जिट पोल पर बीजेपी और उसके इकोसिस्टम को बेनकाब करेगा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा। केजरीवाल का 7 किलो वजन घटने का दावा झूठा, असल में उनका वजन 1 किलो बढ़ा। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस दावे का विरोध किया है कि गिरफ्तारी के दौरान उनका वजन 6-7 किलोग्राम कम हो गया था। ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस अवधि के दौरान केजरीवाल का वजन वास्तव में 1 किलो बढ़ गया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल अपना मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय देश भर में यात्रा कर रहे थे। महाछात्र ने 11 प्रयासों के बाद 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। महाराष्ट्र के बीड जिले के दाबी गांव के कृष्णा मुंडे ने 10 बार असफल होने के बाद 11वीं कोशिश में 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। पूरे गांव ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। उनके पिता के निरंतर समर्थन और कृष्णा की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई, जिससे सभी को गर्व हुआ। संजय मांजरेकर ने भारत की ऑलराउंडर की कमी पर प्रकाश डाला। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़ी कमजोरी बताई है, ऑलराउंडरों की कमी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम कई ऑलराउंडरों की समस्या से जूझती रही है, खासकर महत्वपूर्ण ICC आयोजनों में। मांजरेकर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ तुलना करते हुए इस स्थिति पर प्रकाश डाला, जिसने सफलतापूर्वक कई ऑलराउंडर तैयार किए हैं। एड्रियन न्यूए ने स्कुडेरिया फरारी ध्वज पर हस्ताक्षर करके अफवाहों को हवा दी। 2024 फॉर्मूला 1 सीजन के बवंडर में स्पॉटलाइट पूरी तरह से रेड बुल पर है। टीम की आंतरिक गतिशीलता और भविष्य के बारे में अटकलें घूम रही हैं। इस उथल-पुथल के बीच रेड बुल के प्रतिष्ठित डिजाइनर एड्रियन न्यूए द्वारा फरारी ध्वज पर हस्ताक्षर करने की खबर ने पैडॉक में स्तब्ध कर दिया है, जिससे उनके अगले कदम के बारे में तीव्र अटकलें तेज हो गई हैं। सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते हुए अरिजीत का पुराना वीडियो वायरल हो गया है। अरिजीत सिंह सबसे प्रतिभाशाली गायकों में से एक हैं, जिन्होंने 2011 में मदद दो के गाने फिर मोहब्बत से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। सिगरेट पीते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वह फिलहाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वीडियो हाल का नहीं है। रवि किशन क्रेडिट्स PM मोडीज साधना फॉर कूलिंग डाउन सन गॉड। भाजपा के गोरखपुर उम्मीदवार और मौजूदा सांसद रवि किशन, जिन्होंने पहली बार गोरखपुर से अपना वोट डाला, ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना वोट डालने के बाद एक अजीब टिप्पणी की। रवि किशन ने मौसम में बदलाव के लिए PM नरेंद्र मोदी की साधना या ध्यान को श्रेय दिया और दावा किया कि PM के ध्यान ने सूर्य देवता को ठंडा होने के लिए मजबूर कर दिया। ऑस्टियोपोरोसिस का खुलासा, अंतर्दृष्टि, पहचान और रोकथाम। डॉक्टर अभिषेक पाटिल ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताते हैं, जो अक्सर फ्रैक्चर होने तक लक्षणहीन होता है। ये हड्डियों को कमजोर करता है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में, और जोखिम कारकों में आनुवंशिकी और जीवनशैली शामिल हैं। निदान में DEXA स्कैन और नैदानिक मूल्यांकन शामिल है। रोकथाम में आहार, व्यायाम, जीवनशैली में बदलाव और दवाएं शामिल हैं। प्रभावी प्रबंधन के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। कई राज्यों के लिए लू से भीषण लू की चेतावनी जारी, IMD ने जारी की सूची। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, UP और तेलंगाना में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, UP, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गर्म रात की स्थिति का अनुमान है। कोंकण और गोवा में गर्म और आर्द्र मौसम की संभावना है। मूंगफली में मौजूद एफ्लाटॉक्सिन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मूंगफली में मौजूद एफ्लाटॉक्सिन तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की विषाक्तता का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र यकृत क्षति, सिरोसिस और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचपन में बौनापन और प्रतिरक्षात्मन भी होता है। सामान्य खाना पकाने की प्रक्रियाओं के दौरान एफ्लाटॉक्सिन आसानी से नहीं टूटते हैं और एफ्लाटॉक्सिन B1 को कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन एक कवक के कारण होता है जो भोजन का स्वाद नहीं बदलता है। T20 विश्व कप में चमकने के लिए 45 मेजर लीग क्रिकेट सितारे तैयार। जैसे ही ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की उम्मीदें बढ़ रही हैं, मेजर लीग क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है।
लीग के 45 प्रतिभाशाली खिलाड़ी 1 से 29 जून 2024 तक निर्धारित आईसीसी के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेंगे। ये खिलाड़ी आगामी विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं। बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल से सलमान को मारने की योजना बनाई। पुलिस। नवी मुंबई पुलिस ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह अभिनेता सलमान खान को तुर्की निर्मित जिगना पिस्तौल से मारना चाहता था, जिसका इस्तेमाल 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किया गया था। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 17 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया। बिश्नोई और उनके सहयोगी गोल्डी बरार, उन्होंने उसकी कार पर हमला करने की योजना। अहमदाबाद में अपने पिता की एसयूवी चला रहे 17 वर्षीय लड़के ने 10वीं कक्षा की लड़की को टक्कर मार दी, पीड़िता गंभीर। अहमदाबाद में अपने पिता की एसयूवी चला रहे 17 वर्षीय लड़के ने 16 वर्षीय लड़की को टक्कर मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं कक्षा की छात्रा अपने घर के पास टहल रही थी, तभी तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना पुणे में कथित तौर पर नशे में गाड़ी चला रहे 17 वर्षीय लड़के द्वारा अपनी पोश कार से 2 तकनीकी विशेषज्ञों को टक्कर मारने और उनकी हत्या करने के कुछ दिनों बाद हुई है। एपी की सियांग घाटी में धात्विक नीली चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई। भारतीय शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी से चींटी की एक नई प्रजाति पैरापेरा ट्रिचिना नीला का अनावरण किया। धात्विक नीली चींटी, जिसकी माप 2 मिलीमीटर है, 121 वर्षों में अपनी प्रजाति में पहली बार शामिल हुई है। जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई यह खोज क्षेत्र की समृद्ध पारिस्थितिक विविधता और चल रहे वैज्ञानिक अन्वेषण के महत्व को रेखांकित करती है। इंडोनेशियाई शख्स की पत्नी शादी के 12 दिन बाद ही पुरुष बन गई। एक इंडोनेशियाई व्यक्ति को पता चला कि उसकी 12 दिन की पत्नी एक महिला के वेश में एक पुरुष थी। वे कथित तौर पर 2023 में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले थे। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी एक पुरुष थी, जिसके बाद पत्नी ने शादी से इनकार कर दिया और मासिक धर्म से लेकर अस्वस्थ महसूस करने जैसे कारणों का हवाला देते हुए अंतरंगता से परहेज किया। बीमारी के दावे पर बीजेपी नेता ने केजरीवाल के घर भेजी एम्बुलेंस। भाजपा नेता विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक एम्बुलेंस भेजी, जब आप प्रमुख ने दावा किया कि जेल में उनका वजन 6-7 किलोग्राम कम हो गया है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। हालांकि पुलिस ने रास्ते में ही गोयल और एम्बुलेंस को रोक लिया। गोयल ने कहा, केजरीवाल हर जगह झूठ फैला रहे हैं, उन्हें चुनाव के दौरान रैलियां करते समय टेस्ट कराना चाहिए था। प्राइड मंथ जून में क्यों मनाया जाता है? जून में विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले प्राइड मंथ के दौरान LGBTQ जोड़ समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक लोगों के अनुभवों, संघर्षों और भविष्य पर चर्चा की जाती है। यह उत्सव जून 1970 में स्टोनवॉल विद्रोह की याद में शुरू हुआ। 28 जून 1969 को न्यूयॉर्क में गे बार स्टोनवेल इन पर एक हिंसक पुलिस छापेमारी की गई, जिसके बाद समलैंगिक मुक्ति की मांग को लेकर विरोध दंगे हुए। गुजरात में बस टक्कर में 3 की मौत, 40 से अधिक घायल। गुजरात के अरवल्ली जिले में राज्य परिवहन की एक बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, डिवाइडर कूद गई और तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक लग्जरी बस से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। हादसा सकरिया गांव के पास हुआ। मोटरसाइकिल चालक और 2 बस यात्रियों की मौत हो गई। घायलों को हिम्मतनगर और मोडासा के अस्पतालों में ले जाया गया। क्या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों हो सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों को थायरॉयड ग्रंथियों के हार्मोन उत्पादन से पहचाना जा सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्रंथि निष्क्रिय होती है और शरीर के लिए पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाती है। इस बीच हाइपोथायरॉयडिज्म अतिसक्रिय थायरॉयड ग्रंथियों में होता है जो बहुत अधिक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। एक व्यक्ति के पास एक ही समय में दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों स्थितियों के बीच स्विच कर सकते हैं। दिल्ली का ओल्ड ककरोला रोड 12 जून तक बंद, एडवाइजरी जारी। दिल्ली के नजफगढ़ में पुराना काकरोला रोड तुरा मंडी चौक से हाई टेंशन रोड तक रखरखाव कार्य के कारण 3-12 जून तक बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने द्वारका जाने वाले यात्रियों को द्वारका मोड़ तक नजफगढ़ उत्तम नगर रोड या नजफगढ़ कापसहेड़ा रोड का उपयोग करने के लिए कहा। तुरा मंडी जाने वाले यात्री उत्तम नगर नजफगढ़ रोड तक पहुंचने के लिए ओल्ड पालम रोड का उपयोग कर सकते हैं। कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी, सूची जारी।
आईएमडी ने अगले 5 दिनों में केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आंधी के साथ बारिश की आशंका है। मई में ऊपी लेनदेन में 5% मॉम की वृद्धि, वॉल्यूम 20.45 लाख करोड़ तक पहुंचा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऊपी पर लेनदेन मई में 5% महीने दर महीने, मॉम बढ़कर 14.04 बिलियन हो गया, जो पिछले महीने में 13.30 बिलियन था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक मई में लेनदेन की मात्रा 20.45 लाख करोड़ रही, जो अप्रैल के 19.64 लाख करोड़ से 4.1% अधिक है। के मोदी की 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की विरासत पर क्या है विवाद? दिवंगत के मोदी की संपत्ति की विरासत को लेकर चल रहे विवाद में गॉडफ्रे फिलिप्स में परिवार की 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की 50% हिस्सेदारी और मोदी समूह की अन्य कंपनियों के शेयर शामिल हैं। समीर मोदी ने अपनी मां बीना पर उनके पिता द्वारा निष्पादित ट्रस्ट डीड में निर्धारित धन वितरित नहीं करने और गॉडफ्रे फिलिप्स के मामलों का नियंत्रण लेने का आरोप लगाया है। अलगाव के बीच दलजीत कौर ने पोस्ट किया शादी का वीडियो, हो गई ट्रोल। दलजीत कौर ने पिछले हफ्ते पति निखिल पटेल से अलग होने की पुष्टि की और उन पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं अब इन सब के बीच दलजीत ने अपनी शादी का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में उनकी भव्य शादी, हल्दी समारोह और रिसेप्शन के क्षण दिखाए गए हैं। वीडियो पोस्ट करने के तुरंत बाद प्रशंसकों की भीड़ टिप्पणी अनुभाग में उमड़ पड़ी, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें ट्रोल कर दिया। हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे 15,256 फीट के मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है। शनिवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के दौरान हिमाचल प्रदेश के ताशीगांग में दुनिया के सबसे ऊंचे 15,256 फीट के मतदान केंद्र पर मतदान हुआ। तस्वीरों में बूथ को दिखाया गया है, जो 62 मतदाताओं को सेवा प्रदान करता है, जिसे मतदान के लिए सजाया गया है। ताशीगंग मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां से बीजेपी ने कंगना रनौत को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले शराब पर प्रतिबंध बरकरार रखा। एक रिट याचिका के जवाब में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 1 जून से शुरू होने वाले 48 घंटों के लिए मतदान क्षेत्रों में शाम 4 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। 3 स्नातक और 3 शिक्षकों के लिए कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में 3 जून को मतदान होना है। रेस्तरां पर छापे हैदराबाद से बाहर के जिलों तक फैले हुए हैं। तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा विभाग ने हनुमाकोंडा जिले के रेस्तरां में निरीक्षण किया, जिसमें कई उल्लंघन पाए गए। श्री अमोघम फूड्स में सिंथेटिक खाद्य रंग और अनुचित तरीके से संग्रहित वस्तुएं पाई गईं। होटल श्रेया में भोजन में घरेलू मक्खियां और फफूंदी और स्वच्छता संबंधी समस्याएं थीं। होटल अशोका में एक्सपायरी डेट का सामान था और खाने को संभालने का तरीका खराब था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 69 रुपये कम हुई। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 69.50 रुपये की कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1,676 रुपये, कोलकाता में 1,787 रुपये, मुंबई में 1,629 रुपये और चेन्नई में 1,840 रुपये होगी। घरेलू गैस की कीमतें अपरिवर्तित रहीं। इसके अलावा विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में 6.5% की कटौती की गई है। $30 मिलियन की विरासत के लिए महिला ने साथी को जहर दिया, पता चला कि यह एक धोखा था। एक महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने $30 मिलियन की विरासत पाने के लिए अपने दीर्घकालिक प्रेमी को जहर देकर मार डाला। हालांकि बाद में यह विरासत एक घोटाला निकली। थिया कैनोअर को एक गुंडागर्दी हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो नॉर्थ डकोटा में हत्या का सबसे प्रतिगामी आरोप है। उसने अपने 1 दशक पुराने प्रेमी स्टीवन एडवर्ड रिले की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। जर्मनी में इस्लाम विरोधी कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने कई लोगों पर हमला कर दिया। जर्मनी के मैनहेम शहर में इस्लाम विरोधी समूह सिटीजन्स मूवमेंट पैक्स यूरोपा द्वारा आयोजित एक सभा में चाकू से लैस एक व्यक्ति ने चाकूबाजी की। ये हमला शुक्रवार सुबह शहर के मार्केटप्लेस में हुआ। कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल था, जिसे हमलावर को काबू करने की कोशिश के दौरान चाकू मार दिया गया था।
ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।